कृष्णा मुरली और आधी रात का कुआं। निरंजन गांव एक छोटा सा शांत गांव था जो घने जंगलों और पहाड़ियों के बीच बसा था। गांव के बीचों बीच एक पुराना कुआं था जिसके बारे में अजीब अजीब कहानियां प्रचलित थीं। गांव वाले कहते थे कि उस कुएं में कुछ अनहोनी शक्ति बसती है। मूडी निरंजन, गांव का सबसे बुजुर्ग और समझदार व्यक्ति, हमेशा कुएं को ढंक कर रखने की हिदायत देता था। रात को कभी कुएं के पास मत जाना, वो बच्चों को डांटते हुए कहता, वहां कुछ ऐसा है जो इंसान को अपने वश में कर लेता है। कृष्णा मुरली, एक 16 साल का लड़का, इन बातों को अंधविश्वास मानता था। वह गांव का सबसे जिज्ञासु और नटखट लड़का था। उसकी मां राधा कई साल पहले एक रात अचानक गायब हो गई थी। गांव वाले कहते थे कि वह कुएं के पास गई थी और फिर कभी नहीं लौटी। कृष्णा को अपनी मां की यादें अब धुंधली हो चली थीं, लेकिन उसका दिल हमेशा उनसे मिलने की आस में धड़कता था। आधी रात की आवाज। एक रात जब चांद बादलों में छिपा था और गांव में सन्नाटा पसरा था, कृष्णा को नींद नहीं आ रही थी। वह अपने झोपड़ी के बाहर बैठा तारों को निहार रहा था। तभी उसे एक हल्की सी आवाज सुनाई दी, जैसे कोई उसे पुकार रहा हो। कृष्णा, मेरे बेटे। आवाज इतनी मधुर और जानी पहचानी थी कि उसका दिल जोर जोर से धड़कने लगा। यह उसकी मां की आवाज थी। कृष्णा ने इधर उधर देखा, लेकिन कोई नजर नहीं आया। आवाज फिर गूंजी, इस बार और साफ, कृष्णा, यहाँ आ। कुआं। उसका मन बेचैन हो उठा। वह जानता था कि मूडी निरंजन ने कुएं के पास जाने की मनाही की थी, लेकिन उसकी मां की आवाज ने उसके पैरों को जैसे बांध लिया। उसने एक लालटेन जलाए और कुएं की ओर चल पड़ा। कुएं का रहस्य। कुआं गांव के सबसे सुनसान हिस्से में था। उसका ढक्कन भारी लकड़ी का बना था जिसे रस्सियों से बांधा गया था। कृष्णा ने रस्सियां खोली और ढक्कन को धीरे से हटाया। कुएं से ठंडी हवा का झोंका आया और उसके साथ वही आवाज, कृष्णा, नीचे देख। उसने लालटेन को कुएं के ऊपर लटकाया और पानी की सतह पर नजर डाली। पानी में उसका अपना ही प्रतिबिंब दिखाई दिया, लेकिन कुछ अजीब था। वो प्रतिबिंब मुस्कुरा रहा था, एक ऐसी डरावनी मुस्कान जो उसके खून को जमा दे। उसकी आंखें चमक रही थीं और होठों पर एक क्रूर हंसी थी। तू आया कृष्णा, प्रतिबिंब बोला, लेकिन उसकी आवाज अब मां की नहीं थी। ये गहरी और भयानक थी, जैसे कोई प्राचीन आत्मा बोल रही हो। कृष्णा पीछे हटने लगा, लेकिन उसका शरीर जैसे जड़ हो गया। प्रतिबिंब ने अपनी बाहें फैलाईं और पानी से एक काला धुंधला हाथ बाहर निकला जो उसे पकड़ने की कोशिश करने लगा। आ, मेरे साथ आ, वह फुसफुसाया। मूडी निरंजन का रहस्य। कृष्णा ने पूरी ताकत से चिल्लाया और लालटेन फेंक दी। लालटेन कुएं में गिरी और उसकी रोशनी के साथ ही वह डरावना प्रतिबिंब गायब हो गया। वह दौड़कर मूडी निरंजन के घर पहुंचा और सारी बात बताई। मूडी निरंजन का चेहरा गंभीर हो गया। उसने एक गहरी सांस ली और बोला, बेटा, वह कुआं कोई साधारण कुआं नहीं है। उसमें एक प्राचीन राक्षसी आत्मा कैद है जो लोगों को अपनी मां, पिता या किसी अपने की शक्ल दिखाकर बुलाती है। मूडी निरंजन ने बताया कि कई साल पहले उसकी बहन भी उसी कुएं की चपेट में आ गई थी। गांव वाले उस आत्मा को शांत करने के लिए हर साल कुएं पर पूजा करते थे, लेकिन वह फिर भी समय समय पर जाग उठती थी। तूने जो देखा वह तेरा प्रतिबिंब नहीं था, वह उस राक्षसी आत्मा का जाल था। अगर तू उसका हाथ पकड़ लेता तो वह तुझे कुएं में खींच लेती। अंतिम सामना। कृष्णा ने ठान लिया कि वह उस आत्मा का अंत करेगा। मूडी निरंजन ने उसे एक पुरानी तलवार दी जिस पर प्राचीन मंत्र खुदे थे। ये तलवार मेरे पुरखों ने बनाई थी। अगर तू इसे कुएं में डाल देगा तो वह आत्मा हमेशा के लिए खत्म हो जाएगी। लेकिन सावधान, वह तुझे रोकने की पूरी कोशिश करेगी। अगली रात कृष्णा फिर कुएं के पास गया। इस बार वह तैयार था। जैसे ही उसने तलवार को कुएं के ऊपर उठाया, पानी से फिर वही डरावना प्रतिबिंब उभरा। इस बार वह उसकी मां की शक्ल में था, रोते हुए कह रहा था, कृष्णा, मुझे मत मार, मैं तेरी मां हूं। लेकिन कृष्णा ने अपने दिल पर पत्थर रखा और तलवार को कुएं में फेंक दिया। पानी में एक जोरदार चीख गूंजी और कुआं हिलने लगा। एक काली छाया बाहर निकली और हवा में गायब हो गई। कुआं शांत हो गया और उस रात के बाद फिर कभी कोई अजीब आवाज नहीं सुनाई दी। नया सवेरा। गांव वाले कृष्णा की बहादुरी की कहानी सुनकर हैरान रह गए। मूडी निरंजन ने उसे गले लगाया और कहा, तूने न सिर्फ गांव को बचाया, बल्कि अपनी मां की आत्मा को भी शांति दी। कृष्णा को यकीन था कि उसकी मां अब कहीं शांति में है। उसके बाद कुआं फिर कभी नहीं ढंका गया। गांव वाले अब वहां से पानी लेने लगे और वह कुआं एक सामान्य कुएं की तरह गांव का हिस्सा बन गया। लेकिन कृष्णा की कहानी गांव में एक किंवदंती बन गई, जो हर रात बच्चों को सुनाई जाती थी। कृष्णा मुरली और आधी रात के कुएं की कहानी।